चलिए समझते हैं ब्रिटिश भारत की उस वैचारिक लड़ाई को जिसने यहां शिक्षा की दिशा ही बदल दी। तो सवाल ये था कि शिक्षा का असली मकसद क्या है, किसी संस्कृति को बचाना या उसे पूरी तरह बदल देना। अंग्रेजों का लक्ष्य साफ था, ऐसे अच्छे नागरिक तैयार करना जो साम्राज्य के वफादार हों। अब इस मिशन को पूरा कैसे किया जाए, यहीं से दो बिल्कुल अलग सोच पैदा हुई और एक बड़ी बहस छिड़ गई। एक तरफ थे प्राच्यवादी विलियम जोन्स जैसे विद्वान जो भारतीय ज्ञान और परंपरा का सम्मान करते थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति का संरक्षक बनना चाहिए, तभी वे लोगों का दिल जीत सकते हैं। और इसी सोच का नतीजा था कलकत्ता में एक मदरसा और बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना। लेकिन इस सोच का जबरदस्त विरोध हुआ। सामने आए आंग्लवादी जो मानते थे कि पूर्वी ज्ञान बेकार है। तो देखिए, ये दो विचारधाराओं की सीधी टक्कर थी। एक तरफ भारतीय ज्ञान, दूसरी तरफ पश्चिमी विज्ञान। और इस बहस में सबसे तीखी आवाज थी थॉमस मैकॉले की। उनका तो साफ कहना था कि पूरा भारतीय साहित्य बेकार है। और हुआ भी वही जो मैकॉले चाहते थे। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पास हुआ और बाजी पलट गई। आखिरकार तर्क भावनाओं पर नहीं बल्कि फायदे पर टिका। 1854 की वुड्स डिस्पैच ने सारा हिसाब किताब साफ कर दिया। मकसद बिल्कुल साफ था, ऐसे भारतीय तैयार करो जो ब्रिटिश सामान खरीदें और कंपनी के लिए काम भी करें। लेकिन इस पूरी बहस में पाठशालाओं का क्या हुआ? भारत में तो लाखों बच्चे वहीं पढ़ते थे। ये पाठशालाएं बड़ी लचीली थीं, कोई फीस नहीं, कोई तय टाइम टेबल नहीं, फसल कटाई के वक्त छुट्टी हो जाती थी। लेकिन 1854 के बाद सब बदल गया। नए नियम आए, फीस लगी और हाजिरी जरूरी हो गई। गरीब बच्चे पीछे छूट गए। अब इस नई पश्चिमी शिक्षा के खिलाफ एक ताकतवर भारतीय प्रतिक्रिया शुरू हुई। मांग उठी एक राष्ट्रीय शिक्षा की। महात्मा गांधी इसके सबसे बड़े आलोचकों में से थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। गांधी जी के मुताबिक ये शिक्षा भारतीयों को अपनी ही जमीन पर अजनबी बना रही थी। वो असल हुनर सिखाना चाहते थे। इस बहस में एक और बड़ी आवाज थी रविंद्रनाथ टैगोर की। उनके विचार उनके अपने स्कूली दिनों के बुरे अनुभवों से निकले थे। टैगोर को स्कूल एक जेल की तरह लगता था, एक ऐसी जगह जो बच्चों की सोचने की आजादी को खत्म कर देती है। इसी सोच का नतीजा था शांति निकेतन, एक ऐसी जगह जहां बच्चे आजाद माहौल में प्रकृति के साथ सीखते थे। तो सवाल यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा आखिर है क्या? यह बहस आज भी जारी है और इसका असर हमारी शिक्षा व्यवस्था पर दिखता है।